दोस्तों, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में आपका स्वागत है। हम इस सीरीज़ में हम आज लेके आए हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य इसलिए भी कहा जाता है कि राजस्थान में और पहले के ज़माने में क्या है कि मनोरंजन के साधन बहुत कम थे, तो लोग हर वर्ग के लोग मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ नृत्य नाट्य वगैरह करते थे। तो हम सबसे पहले जातिगत लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम भीलों के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। जो भील जनजाति जो है दक्षिण राजस्थान में चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन एरिया में निवास करती है। तो पहला नृत्य है घेर नृत्य। फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा गोल घेरे में हाथ में छड़, जिसे खांडा कहते हैं। खांडा जैसे हम होली के बच्चों के होली के अवसर पर बच्चों के लिए बनाते हैं, जो लकड़ी का होता है, तलवार के रूप में होता है, उसी रूप में कुछ छड़ होती है जिसे खांडा कहते हैं। और नाचने वाले घेर जो करते हैं, नृत्य करते हैं, उनको हम घेरिया कहते हैं। इस नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में ढोल, मांदल और थाली का प्रयोग होता है। और दोस्तों, कन्नड़ा बाड़मेर की जो घेर है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। दूसरा है गौरी नृत्य। भीलों का धार्मिक नृत्य है। भाद्रपद माह में जो अपने सावन के राखी के दूसरे दिन से चालू होता है। बेसिकली है क्या, एक लोक नाट्य का ही भाग है। जो गौरी नाट्य है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य माना जाता है, गौरी या राई को। और लोक नाट्यों का इसे मेरू नाट्य भी कहते हैं। इसका मुख्य आधार है शिव तथा भस्मासुर की कथा है। राखी के दूसरे दिन यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा को राखी मनाई जाती है, उसके दूसरे दिन से ही स्टार्ट होता है, जो सवा माह तक चलता है। यानी कि भाद्रपद माह से और अश्विन कृष्ण एकादशी तक चलता है, यानी कि 40 दिन तक चलता है। इस नाट्य को भीलों के अलावा कोई नहीं खेल सकता है। यहाँ तक कि इसमें स्त्रियों की भूमिका भी भील पुरुष निभाते हैं। जब भी बात आए कि अगर ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें स्त्रियों की भूमिका भी पुरुष निभाते हैं, तो गौरी नृत्य। और राई की बुढ़िया इसमें एक पात्र होता है जो शिव तथा भस्मासुर का प्रतीक माना जाता है। और कुटकुड़िया जिसे सूत्रधार माना जाता है, क्योंकि वो नाट्य का सूत्रकर्ता होता है। और गौरी की गाई इस नाट्य की विभिन्न कथाओं को जोड़ने हेतु बीच बीच में किया जाने वाला नृत्य गौरी की गाई, जिसे गम्मत भी कहा जाता है। और इसमें प्रमुख कथाएं कुछ हैं, जैसे कि कान गुजरी, गोमा मीणा, कालू कीर, बंजारा बंजारी, बादशाह की सवारी, शेर सुअर की लड़ाई। ये कुछ प्रमुख कथाएं हैं जो इस नृत्य या नाट्य के अंतर्गत की जाती है। तीसरा है युद्ध नृत्य। जैसे युद्ध से ही पता चल रहा है, इसमें लोग दो दल बनाकर तीर, कमान, भाले, बर्छी के साथ युद्धनुमा दृश्य में तालबद्ध नृत्य करते हैं। चौथा है दोस्तों द्विचक्री नृत्य। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला यह नृत्य भील स्त्री पुरुषों द्वारा दो व्रत बना के यानी कि द्विचक्री यानी कि दो चक्र बना के किया जाता है। घूमरा, ये एक लोक नृत्य घूमरा है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में भील महिलाओं द्वारा दो दल बनाकर ढोल थाली के साथ अर्धवृत्ताकार रूप में बदलते हुए नृत्य किया जाता है। दोस्तों, दूसरी जो जनजाति है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही तथा उदयपुर की गोगुंदा, जाडोल तहसीलों में निवास करती है। गरासिया जनजाति में हमने नृत्यों को 3 भागों में बांटा है, जो केवल स्त्री पुरुष करते हैं, पुरुष करते हैं और स्त्रियां करती हैं। स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं 4 प्रमुख नृत्य, जिसमें वालर नृत्य स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं, बिना वाद्य के। कूद नृत्य बिना वाद्य के तालियां बजाते हुए किया जाता है। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है। और चौथा जवारा नृत्य। जैसा कि नाम से आपको पता चलता है कि जवारा क्या होता है कि बेसिकली भीगे हुए जो अंकुरित हो जाते हैं। होलिका दहन से पूर्व होलिका के चारों ओर घूमते हुए हाथों में जवारा लिए ढोल के साथ ये नृत्य किया जाता है, स्त्री पुरुषों द्वारा मिलके। और गरासियों में एक नृत्य मोरिया नृत्य, जो विवाह के अवसर पर केवल पुरुष करते हैं। वहीं दूसरी ओर लूर नृत्य लूर गोत्र की गरासिया महिला द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। दूसरा जो है मांदल नृत्य, ये वृत्ताकार नृत्य है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और एक रायण नृत्य, ये भी गरासियों का लोक नृत्य है। तीसरी जनजाति जो है मुख्यतः कथोड़ी जनजाति। ये महाराष्ट्र से आई हुई जनजाति है। उदयपुर की जाडोर और कोरला तहसील में निवास करती है। और ख़ास बात यह है कि खेर वृक्ष से कत्था तैयार करते थे, इसलिए इसका नाम कथोड़ी पड़ा है। इनके 2 ही प्रमुख नृत्य है, एक मावलिया नृत्य
जो नवरात्रि में 9 दिन तक पुरुषों द्वारा किया जाता है। और दूसरा है होली नृत्य। होली नृत्य महिलाओं द्वारा 5 दिन तक गीत गाते हुए गोले में किया जाने वाला नृत्य है। और इससे खास ये एक बात बनाती है जो वो है कि इस नृत्य में महिलाएं नाचते हुए पिरामिड बनाती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा गया है। और आगे बढ़ते हैं। मेव जनजाति। मेव जनजाति हम अलवर के आसपास के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि मेव मुसलमान बाहुल्य इलाका है वो। इनके 2 प्रमुख नृत्य है, रणबाजा और रतवई। रणबाजा स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं और रतवई जो है मेव महिला द्वारा सिर पर इंडोणी रखकर हाथ की चूड़ियाँ खनखनाते हुए किया जाता है। पुरुष अलगोजा व टामक बजाते हैं। अगली जनजाति जो है अपनी सहरिया। ये लोग 12 जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में निवास करते हैं। इनके 2 नृत्य प्रमुख हैं, शिकारी नृत्य और लहंगी नृत्य। वहीं भील मीणा का मिश्रित रूप से नेजा नृत्य है, जो दक्षिण राजस्थान में होली के अवसर पर किया जाता है। नेजा हमारे इधर तो क्या है कि नवरात्रि में किया जाता है, वही होली के आसपास, लेकिन स्पेशली किताबों में दक्षिण राजस्थान में होली के अवसर पर लिखा हुआ है। वहीं गुर्जर जाति का एक प्रमुख नृत्य है चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र के गुर्जर महिलाओं द्वारा सिर पर चरी में कांकड़े के बीज, कांकड़े यानी कि अपना कपास, जो कपास के बीज होते हैं उनको बोला जाता है, तेल डालकर आग की लपटें निकालते हुए गणगौर तथा विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये 3 प्रमुख नृत्यांगनाएँ हैं। फलकूबाई, जो इनके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, और मोहन सिंह मोड, सुनीता रावत। आगे है बाल्दिया नृत्य। बाल्दिया एक घुमंतु जनजाति है जो गेरू खोद कर बेचती है, और यह नृत्य उसके इसी कार्य को चित्रित करता है। कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के नृत्य चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का फेमस है। वहीं दूसरा धाकड़ नृत्य शौर्य का प्रतीक है। जालापाव व बीरा के बीच हुए युद्ध में जालापाव की जीत की खुशी में ये किया जाता है। और कठपुतली नृत्य नट जाति के लोग करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि अभी हमने जातिगत नृत्यों के बारे में अध्ययन किया। अगला पार्ट जो मैं डालूंगा वो क्षेत्रीय और व्यावसायिक नृत्यों के बारे में होगा। फिर मिलते हैं।